एगो, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्रॉस कनेक्शन भी याद रखा हो। अनीता देसाई को भी मिल चुका है। अनीता देसाई को कहाँ में मिला हुआ है बताओ। फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन, वेरी गुड, ठीक है ना। 1978 अनीता देसाई रिसीव्ड कलेक्शन अकेडमी अवार्ड फॉर हिज फेमस वर्क फायर ऑन द माउंटेन्स, ओके। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, कब मिली था, कब मिला इसको, 1978 में, है ना। सी गॉट 1978, ठीक है ना। और कोई अनीता देसाई का वर्क पता है, अपने सिलेबस में क्या पढ़ा था? वो पिकॉक वाला था ना शायद भैया। क्राई, हाँ, क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक, ठीक है ना। हु वाज द प्रोटैगनिस्ट इन इट? कौन था प्रोटैगनिस्ट, पता है? माया, 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 वेरी गुड। माया वाज द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, मींस इल्यूशन, ठीक है। तो माया वाज द प्रोटैगनिस्ट इन इट, ठीक है। क्राई द पिकॉक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल नोवेल रिटन बाय अनीता देसाई, ओके। और कोई अलग, और कोई राइटर का नाम बताओ। अनीता देसाई की डॉटर का नाम क्या है बताओ, हु गॉट बुकर प्राइज? ठीक है, हो गई बात। अनीता देसाई नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज so many times, but she never got it. But his daughter करण देसाई got बुकर प्राइज। करण देसाई को बुकर प्राइज मिला हुआ है ना। करण देसाई था, ठीक है ना। ऐसा ही एक फेमस राइटर है हमारे इंडियन में जो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है, नयनतारा सहगल, नाम सुना है? नयनतारा सहगल बिलोंग टू गांधी नेहरू फैमिली, ठीक है ना। एंड हिज फेमस वर्क प्रिजन चॉकलेट करके है, कुछ ऐसा, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके लिए इनको मिला है, प्रिजन चॉकलेट के नाम से एक वर्क है उनका, उनके लिए इनको क्या मिला हुआ है, अवार्ड मिला है। तो उसमें भी ये वही उनकी गांधी फैमिली के बारे में बात कर रही हैं, जैसे कि हमारी एक और राइटर है जैसे कमला दास हैं। कमला दास अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी में। तो ऐसा ये भी शुरुआत करती है कि मैं गांधी फैमिली में थी, कैसा मेरा बचपन बीता। और जो गांधी नेहरू जी के परिवार से बिलोंग करती हैं वो नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल, इनको भी मिला है साहित्य अकेडमी। नयनतारा सहगल, क्यों सुने? नयनतारा सहगल नाम है। हाँ, इनको भी मिला है साहित्य अकेडमी। नहीं, इनको भी मिला है। नहीं, इनको मिला है काय के लिए मिला है, इनको अवार्ड मिला है रिच लाइक अस के लिए मिला है। लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है ना, ऑटोबायोग्राफी वो इम्पोर्टेंट है। इनको भी अवार्ड तो मिला है, इनको भी, नयनतारा सहगल को भी इनको मिला है काय के लिए, रिच लाइक अस के लिए मिला है। रिच लाइक अस पब्लिश हुआ है 1986 में, है ना। अरुण जेसी है, निजय मेजिकल है, ठीक, जयंता महापात्रा है, रामा मेहता है, रामा मेहता इनसाइड द हवेली के लिए मिला है। क्या, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? गांधी नेहरू। हाँ, नेहरू लिख लो, नेहरू का वर्णन है, ठीक है। तो उन्हीं की बेटी ही है लक्ष्मी, कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित करके थी ना। अच्छा, हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सिस्टर थी। ये इन पे एक रिकॉर्ड और है कि ये यूएन में, जो यूएन है ना अपना यूएनओ, उसमें उनकी फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फीमेल्स थी इंडिया की शायद। तो ये क्या है, हाँ, प्रेजेंट चॉकलेट केक्स करके इनका वो है ना, प्रेजेंट एंड चॉकलेट केक करके इनका एक वर्क है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उनके नेहरू फैमिली के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो वो भी बार बार पूछते रहते हैं। हालांकि इनको जो अवार्ड मिला है किसके लिए मिला है, रिच लाइकस के लिए मिला है, रिच लाइकस, ठीक है। और कोई बताओ फिर, क्या करें, स्टार्ट करें फिर हमारा कैंटरबरी टेल? हाँ भैया, और कोई बता रहा है बताओ, और कोई बता रहा हो तो बताओ, फिर नहीं तो करें। रिच लाइकस, दो और आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों ही अपने सिलेबस में थे। एक था अपना दैट लॉन्ग साइलेंस, अमिताभ घोष, और एक था दैट लॉन्ग साइलेंस वो शशि देश पांडे, और शैडो लाइन ये था अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का था, हाँ। दैट लॉन्ग साइलेंस जो है शशि देश पांडे, वो वाज द प्रोटैगनिस्ट इन इट। प्रोटैगनिस्ट कौन थी भाई, अपना जो क्या नाम है, जया। जया was the protagonist, ठीक है ना। हस्बैंड मोहन who belong to business class family, ठीक है। So जया the protagonist belong to the work that long silence, ठीक है ना। उनका बेटा था एक रवि, तो उनका भाई था राहुल, और रति उनके दो बेटा बेटी का नाम था, ठीक है। सन was राहुल एंड पढ़ा है भैया ये वर्क? क्या ये था अपने एमए सिलेबस में? हाँ, है ना, इसमें अपनी एमए में था ये, हाँ ना। ये इंडियन नोबलिस्ट है, इंडियन नोबलिस्ट है, बड़ा अच्छा नाम है। फेमिनिटी पे लिखती है, फेमिनिस्ट पे लिखती है, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे ये लिखती है, ठीक है।
मतलब इंडियन मैरिज पे लिखेंगे, इंडियन जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हैं नोबल ये, ठीक, और जो इंडियन वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये डिपेक्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से। दैट लॉन्ग साइलेंस ही इसका मतलब यही है कि मतलब महिला तो पढ़ना चाह रही थी, ठीक है, शुरू में, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उसका मतलब राइटिंग उसको आती है लेकिन सप्रेस किया जाता है उसको, ठीक, सपोर्ट नहीं मिलती तो वो सफर करती है। एक बात ये हो जाती है कि फिर दोनों लॉन्ग टाइम तक बात नहीं करते, इसलिए टाइटल का नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस। पर बाद में वो रियलाइज होता है, उनके हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, स्कैम में फंस जाते हैं वो, हाँ स्कैम में फंस जाते हैं, फिर बाद में उनकी नौकरी मिल जाती है, फिर लेटर आता है कि मैं घर पे वापस आ रहा हूँ, तो फिर ये दादर वाली पुराने वाले घर में वापस हो जाते हैं, फिर ये यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी इनकी एक स्टोरी है, ठीक है। तो जया थी, नाम था उनका, जया, ठीक है। और कोई अमिताभ घोष साहब की है स्टोरी है, ठीक है ना, दो 3 जनरेशन की स्टोरी है वो भी, है ना, 3 जनरेशन की स्टोरी है। एक और था एक अपने राइटर थे महेश दत्तानी, नहीं हमें नाम याद आ रहा है, महेश दत्तानी। महेश दत्तानी साहब। इनका इनका एक प्ले था महेश अपने दत्तानी पे सिलेबस में, क्वेश्चन भी आया। है ना। हाँ, तारा, हाँ तारा, तारा, हाँ हमें वो नाम याद नहीं आ तारा था, रहा ठीक है, उनका तारा था। भैया लेकिन महेश महेश जेंडर दत्तानी वो वाज फर्स्ट इंडियन ड्रामेटिस्ट, महेश दत्तानी वाज फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1998, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, है ना, याद रखना। अच्छा पहले ड्रामेटिस्ट थे ये, हाँ इंडियन इंग्लिश में पहले ड्रामेटिस्ट थे जिनको क्या मिला है। तो जॉनरा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जॉनरा में भी डिवीजन बना कर रखना हाँ कि कौन कौन को पोएट्री के लिए मिल रहा है, किसको नोवेल के लिए मिल रहा है, किसको शॉर्ट राइटिंग के लिए मिल रहा है, किसको ड्रामा के लिए मिल रहा है ना। अच्छा महेश क्यों दत्तानी साहब को मिला है अवार्ड, लेकिन किसके लिए मिला है? फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन इन अदर्स प्ले इनका है 1998 में मिलता है, फाइनल सॉल्यूशन के लिए मिलता है इनको, ठीक है। तो इसमें राइट की बात हुई है, कम्युनिटल जो राइट्स है उनके बारे में बात हुई है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं वो, है ना, जो हिंदू मुस्लिम वाला जो दंगा है उसमें बताया गया है। अच्छा अच्छा, ये इनकी खासियत क्या और बता भैया रहे ये थे, हम कब सुन नहीं पाए। पब्लिश हुआ था ये फाइनल सॉल्यूशन? इनका इनकी वो किसके खासियत बारे में? अपनी कुछ बता रहे थे कि ये क्या थे, मतलब पहले। हाँ आपने कुछ बताया था इनके से। तो अनीस किसके बारे में पूछ रहा है, ये बताएं। महेश दत्तानी। महेश दत्तानी। महेश दत्तानी का, अच्छा, हाँ महेश दत्तानी का ये था, महेश दत्तानी पहले जो थे, पहले इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट थे। महेश दत्तानी वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर्स हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1998, ठीक है। ड्रामा में, इंग्लिश में, इंडियन में इनको क्या मिला? पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला, ठीक है ना। तो यूजीसी ये बोलते हमारा जो सेट है ना, एमपी सेट में इनके बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। एमपी साठ लास्ट टाइम आस्क्ड अबाउट, ठीक, तो इनके बारे में यही क्वेश्चन आया था कि इनको कब मिला, कौन थे, ये पूछा था कौन था जो फर्स्ट ड्रामेटिक्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कौन था, तो महेश दत्तानी साहब थे, ठीक है। दत्तानी साहब जो है होमोसेक्सुअल पे बात करते हैं, ठीक, इंडियन मैरिज पर बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं, ठीक है ना, क्लास डोमिनेशन पर बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनको जो अवार्ड जो मिला हुआ था साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनका जो फेमस प्ले था फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन फाइनल सॉल्यूशन इट डील्स विद द राइट्स, हिंदू मुस्लिम और जो कम्युनल राइट्स जो थी, सामुदायिक जो दंगे हैं उन पर डील करती है। और ये इसका नेम फाइनल सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन उसमें दिया नहीं है यहाँ से, है ना। तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, दिस सिंपली डिपिक्ट, ठीक है ना, हाउ आवर कंट्री सफर फ्रॉम दिस कम्युनल राइट्स, ठीक है ना। देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो फाइनल सॉल्यूशन इन इट, ठीक है, इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन आवर पीपल, ओके, इस बारे में दिया हो, ठीक है। तो कैंटरबरी टाइल करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ओके ओके Okay, so let's start Canterbury Tale. Last time we talked about 3 characters, Knight and his son, Square and Yeoman, ठीक है ना। नाइट के साथ कौन कौन था? नाइट के साथ था उसका बेटा था, नाइट के साथ Square, स्क्वायर और उनका बेटा, हाँ उनका बेटा जो था, और यूमैन था, और यूमैन, ये इनका सेवक ठीक था, है है ना। हाँ कौन? इनका हाँ सेवक था ये ना, हाँ, दूसरा। इनके साथ था ये, हाँ हाँ, इनके साथ ये सेवक बोल सकते हैं, सर्वेंट बोल सकते हैं। तो नाइट साहब जो है एक अच्छी खासी उपाधि है, पर्सनालिटी है, तो ये अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। और भी कैरेक्टर वो कुक को भी रखे हुए हैं, तो फोकस ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड वन, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे बढ़ाते हैं इसको। कंटेम्परेरी टेल कहाँ पहुंच गए थे हम? हल्ला नहीं करो, ओके, वहीं जाओ। तो देखो सेकंड प्राइज नन तो पढ़ लिया था, सेकंड प्राइज नन भी पढ़ी है अपन ने, है ना।
ह्यूमन भी हो गया था। सेकंड प्राइस नन के बारे में चर्चा कर ली थी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नन? प्राइस का नाम क्या था? सॉरी, प्राइस का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ प्राइस? मैडम मैडम एग्लेंटाइन। मैडम एग्लेंटाइन, मैडम हाँ एग्लेंटाइन, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, तो मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है ना। सो नेम, द नेम ऑफ प्राइस क्या था? प्राइस नेम ऑफ मैडम इगल्टाइन, ठीक है ना, एग्लेंटाइन, ठीक है। सी आल्सो एक मिनट स्पीक इन फ्रेंच। सुनील, ये सेकंड नन थी ना, है ना? हाँ, नहीं, सेकंड इसके साथ आएगी, अभी तो ये आ रहा है, लेकिन बोलते हैं इसको, इनके साथ भी है ना सेकंड हैंड, उनको बोलेंगे, अभी तो ये प्रायरस है, ठीक है ना। अच्छा। इसके साथ क्या है? एक चैपलेन है। चैपलेन मतलब सबऑर्डिनेट जो नर्स होती है उनको अपन बोलते हैं चैपलेन। अच्छा। तो जो प्रायरस है, प्रायरस के साथ जो चैपलेन है उसको बोलेंगे सेकंड हैंड। ये है अच्छा। प्रायरस। प्रायरस के साथ कौन कौन है? चैपलेन है, और इसके साथ 3 प्रीस्ट और हैं। 3 प्रीस्ट इसके साथ और है, ठीक है ना। मतलब ये मेन तो ये मुख्य नाम प्रायरस है, है ना? इसको प्रायरस से, हाँ, प्रायरस से ही इनको याद रखना, ये प्रायरस हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? सी इज ऑल्सो नोन एज मैडम इगल्टाइन, ठीक है ना, एग्लेंटाइन, ठीक है ना। सी ऑल्सो हैज लिटिल बिट नॉलेज ऑफ फ्रेंच, ठीक है ना। फ्रेंच में भी इनको थोड़ा सा फ्रेंच का नॉलेज भी है, फ्रेंच में बात करती है। हाँ। सी ऑल्सो टॉक अबाउट टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स भी ये बड़े अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ। एंड सी वाज वेरी वेल ट्रेन्ड इन टेबल मैनर्स, ठीक है। फॉर नीदर सी लेट अ morsel fall from her lips नॉट डिप्ड हर फिंगर्स टू डीप इन द सॉस, ठीक है ना। ना तो ये अपने मुंह से नेवाला गिरने देती है अपने लिप से, ना ही अपने जो नेल्स के जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स क्या करती है, ज्यादा डीप किसमें, सॉस में डालती है, ठीक है। तो बढ़िया, अच्छा इनका स्ट्रेचर है ना, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, अच्छा है इनका, ठीक है। इनके बारे में बता, इनका जो कैसे ये लुक कर रही थी। जो इन बारे हर में अपीयरेंस बताया शी है। लुक एलिगेंट, हाँ, स्टाइलिश हैं, एलिगेंट, स्टाइलिश हैं, विद फाइन फीचर्स, अच्छे फीचर्स हैं इनके। ग्रे आईज हैं इनकी, एलिगेंट नोज है, स्मॉल बट सॉफ्ट एंड रेड लिप्स की बात हो रही है। सी ऑल्सो वोर एलिगेंट क्लॉक, कपड़ा बढ़िया सा पहने हुए हैं। हर वेल्स, उनका जो घूंघट है बर ग्रेसफुली प्लीटेटेड, मतलब चुन्नटदार है घूंघट उनका, जो पहने हुए ऊपर डाले हुए है, ठीक है। और इनका ये विशेषता ये है कि ये क्या किए हुए हैं, एक लॉकेट पहने हुए हैं, गले में जो ब्रूच पहने हुए हैं, ठीक है। तो उस ब्रूच में क्या लिखा हुआ है बताओ, ये इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। लव कॉन्क्यूर्स ऑल। हाँ, लव कंकर्स ऑल, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है। और लेटिन में फ्रेज आता है, लेटिन में फ्रेज भी याद रखना, कई बार ये हो सकता है कि इसका मतलब क्या है। अमोर विंसेट अमोनिया, ये पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है? लव कंकर्स ऑल, ठीक है ना। देखो भाई, लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। नहीं, लेटिन में कई बार दे देते हैं और पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, बताओ, ऐसा भी हो जाता है। एक मिनट, यही कहाँ है अपन, इसमें तो है कि नहीं। पर ये कहीं लिखा हुआ। एक मिनट, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको भाई, रुको, ऊपर निकल गया, सेकंड पेज है ये, फॉलोइंग वाला हो गया, फॉलोइंग, सेकंड पेज है, सेकंड हो गया फॉलोइंग, ठीक है, ये वाले पेज में है अपन, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, तो बताता हूँ मैं। ओके, और ये लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, अमोर विंसेट अमोनिया, ठीक, मीन्स लव कंकर ऑल, लव कंकर ऑल, ठीक, प्यार से भी कह सकता है, ठीक है। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट monk। तो monk कैसा था? और monk was fashionable, he was passions about inspecting farming में इंटरेस्ट है उसका, hunting में इंटरेस्ट है, and also he had many horses in his stables, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया ऐसे घोड़े हैं इनके अस्तबल में, ठीक है ना। और monk कैसा है? फैशनेबल है, इंटरेस्टिंग अबाउट फार्मिंग एंड हंटिंग, when he rode his bringle jingle like a chapel bell, ठीक है। तो जैसे ही उनको वो चलता है, रोड करता है, तो घोड़ा चलता है, तो घोड़े, उनके घोड़े के